दौलत को तुम नहीं ढूंढोगे, दौलत तुम्हें ढूंढेगी। कहां गया भाई, किधर गया भाई है? अल्लाह ताला ऐसा तुम पर कर्म करेगा, तुम ऐसे बेनियाज हो जाओगे कि दौलत तुम्हें ढूंढेगी। जो मेरा बहन भाई इस वीडियो को लाइक करेगा, एक कमेंट करेगा और वीडियो शेयर करेगा, पूरी वीडियो देखेगा, उसको इस अमल की इजाजत है। ये एक ऐसा देखें, या गनियो, दुनिया में इतने राज हैं, यकीन करें कि किसी को पता चल जाए ना। मिसाल, मैं रास्ते में जा रहा हूं, एक पत्थर पड़ा है रास्ते में, नहीं कि किसी को ठोकर लग जाएगा, नहीं, दूर। मैं कई बार मुझे ख्याल आता, एक बार मुझे ख्याल आया यार ये पत्थर पड़ा है जी। मैं वजीफा करता था, ये बात है 1999 की, 27 साल पहले। मैं एक चलता पानी है वहाँ पर गया, यानी एक दरिया पर मैं गया, वहाँ पर एक काफ़ी कोई अरसा मैंने अमल करना था। तो वहाँ पर एक मुझे ख्याल आया ये इतना सा पत्थर पड़ा है दूर, क्योंकि पानी के साथ रेत होती है और पत्थर वगैरह पड़े होते हैं। तो मैंने कहा इस पत्थर के नीचे लाजमी कुछ होगा, है जी। तो उस पत्थर को मैंने जाके खाम ख्याल, कुछ नहीं होना था, क्या होना था, खाम खा अपनी तरफ से ख्याल है फजूल। तो मैंने पत्थर उठाया तो नीचे से चांदी की अंगूठी निकली, जिसका मतलब है कि जो सामने चांदी लगी हुई थी और पीछे वाला जो ऐसा टूटा हुआ था और उसमें पत्थर था, है जी। पत्थर हकीक का असल आज भी मेरे पास पड़ा है, 27 साल हो गए, है जी। कई लोगों ने मुझे कहा है कि भाई अब हमसे लाख रुपए ले ले। अच्छा, ये लाख रुपए आजकल का नहीं, याद रखिएगा पीछे जो 15-20 साल गुजर गए, 22 साल गुजर गए, पत्थर बहुत शानदार। पर मेरे दिल में ख्याल आया, कहना मैं पता क्या चाहता हूं, दुनिया में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं कि अगर आपको पता चल जाए ना, तो आप, कोई बंदा आ रहा होगा ना, तो आपको पता चल जाएगा ये दिल में क्या सोच रहा है। बड़ी बड़ी दुनिया इस तरह की, गैब का इल्म बेशक अल्लाह जानता है, कोई और नहीं जान सकता, लेकिन जैसे अल्लाह दे, क्या उसे नहीं मिल सकता? या जितना भी उसको दिया गया है, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। तो मैं जो अमल आपको बताने लगा हूं ना, या गनियो, या गनियो अल्लाह का नाम है जिसका मतलब है बेनियाज, बेनियाज, कोई परवाह नहीं इसको, तुम क्या करते हो क्या नहीं, कोई परवाह नहीं। हाँ, हम नेकी करेंगे तो अल्लाह ताला, ये दुनिया इम्तहान गाह है ना, अल्लाह ने फैसला किया हुआ है कि तुम्हें जन्नत दी जाएगी, तुम्हें इसका बेहतर इनाम दिया जाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन अल्लाह को परवाह नहीं है, अल्लाह गनी है, बेपरवाह। और जो बंदा या गनियों का विर्द करता है, अल्लाह उसे भी एक टाइम आता है बेनियाज करता है और बेपरवाह करता है। अल्लाह ताला की वो ज़ात, इसकी जो नाम का मतलब है, जो हर किस्म की मोहताजी और ज़रूरत से पाक है, जबकि तमाम मखलूक़ात अपनी हर ज़रूरत के लिए किसी न किसी की मोहताज है। हमें बस ये चाहिए कि मौला हमें किसी न किसी का मोहताज ना कर, हमें मौला सिर्फ तू अपना मोहताज रख। तो ये अमल है जो मैंने शुरू में बात की ना, कि कोई दुनिया में चीज़ है ना, उसका मकसद है। पत्थर पड़ा हुआ था, मैंने कहा यार इसमें कोई लाजमी कोई कीमती चीज़ है, मुझे हकीक मिल गया। जो आज के, यानी अगर मिसाल को 20 साल पहले मुझे 1 लाख रुपए उसका मिल रहा था, मैंने कहा नहीं, आज भी मेरे दराज में पड़ा है जी, और बड़ा बेहतरीन करके मैंने रखा हुआ, बड़ा मुझे सुकून मिलता है। और उसकी वसीले से, देने वाली ज़ात अल्लाह की है, उसके वसीले से बड़ी बरकतें मिली है जी, बड़ा बेहतरीन। वो हकीक भी किस रंग का है, ये माल्टा रंग नहीं होता जो नारंगी, आय हाय हाय। अच्छा, अब मैं जो अमल आपको बताऊंगा ना, या गनियो, मैं जो शुरू में मैंने बात की कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई गुर है। ये देखें, ये मुट्ठी बंद है, या गनियो या गनियो या, इसका और बनेगा साहब, या गनियो या गनियो या, इसका और बनेगा साहब, इस तरह या गनियो या गनियो, इसका और साहब बनेगा। इसी तरह एक अल्लाह का जो नाम है या गनियो, इसका जो अमल मैं आपको आज बताऊंगा ना, इंशाअल्लाह ताला मेरे रब के फजल से
आप देखोगे कि आपकी जेब, आपका बटवा बस भरा रहेगा। इस पर आपने दम करना है, जेब पर या बटवे पर। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर और असर है, मुट्ठी पर और असर है। अच्छा, एक बाबा जी थे, वो मुट्ठी में कोई चीज़ लेने जाते ना तो पैसे अपने मुट्ठी में इस तरह दबाते, यानी कितने हुए, सारी चीज़ें ले लू के कितने हुए, इस तरह कर देते, ये लें जी। मैं कहता हूँ जी, उसके पास 6-7 गाड़ियाँ थी, बच्चे की अपनी, पोते की अपनी, बहू की अपनी है। उसकी बेगम जो बूढ़ी औरत थी वो भी बड़ी स्टाइलिश है, नेक औरत थी, मैं गलत नहीं कह रहा भाई, स्टाइलिश थी है जी, अपनी गाड़ी। तो मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने गोदाम लिए हुए थे वहाँ पर, घर में इतनी गाड़ियाँ तो इन्हें खड़ी हो सकती। तो कहना मैं क्या चाहता हूँ कि जब अल्लाह पर आप इत्मीनान करते हो ना, कोई अमल करते हो, मैं अब आज अमल बताऊंगा ना, बटवे पर है जी या जेब पर दम कर लिया करो। इंशाल्लाह तुम्हारी जेब बटवा कभी खाली नहीं होगा, और इंशाल्लाह ताला दौलत को तुम नहीं ढूंढोगे, दौलत को तुम नहीं ढूंढोगे, दौलत तुम्हें ढूंढेगी। कहां गया भाई, किधर गया भाई है। अल्लाह ताला ऐसा तुम पर कर्म करेगा, तुम ऐसे बेनियाज हो जाओगे कि दौलत तुम्हें ढूंढेगी। अब अमल बताने लगा हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको अमल की इजाजत हो। जो बंदा वीडियो शेयर करे, जो बहन भाई जो लाइक करे, उसको अमल की इजाजत है। ये मुट्ठी वाला अमल भी मैं आपको बता देता हूं। ये इस तरह देखें, मुट्ठी पर किसी जगह जाते हो ना, कोई पैसे लेने हैं, तनख्वाह लेनी है, बैंक से लेने हैं, किराया लेना है, कोई वापसी पैसे ले रहे हो, दुकानदार को कोई पैसे दिए, मिसाल के तौर पर आपने दुकानदार के पास जाके 300 का सामान लिया, 1000 का नोट दिया, मुट्ठी में पढ़ के 7 बार या गनी हो, 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 या ये ले भाई, ये पकड़े पैसे। अब लेते वक्त भी मुट्ठी में बंद करके ना बस चले जाएं, रास्ते में 7 बार या गनी हो, 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 या गनी। बस अब मैं बताने वाला हूं जो अमल बताना चाहता था ना, बटवे पर दम कर लिया करो। याद रखना, अल्लाह के नाम में बड़ी बरकत है। जैसे मैंने कहा कि ये पत्थर है, इसके नीचे कुछ मुझे मिलेगा, और बड़ा पत्थर नहीं था, इतना सा पत्थर था, साफ सुथरा। वो पत्थर भी मैंने बड़ा सा संभाल के रखा था, वो गुम गया, लेकिन हकीक मेरे पास अभी भी पड़ा है। बहुत खूबसूरत है यार। मैं कभी किसी को मैं इस तरह करूंगा ना, मैं किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा किसी भी चैनल पर। अब एक चैनल है मेरा हसनैनी वज़ाइफ टीवी नजर आ रहा है, एक चैनल है इमरान ताहिर वजीफा, और बड़ा चैनल मौज मस्ती टीवी। इस पर किसी वीडियो में भी मैं आपको दिखा दूंगा। मेरे हर चैनल पर सारे चैनलों के लिंक मौजूद हैं अंदर, चैनल के अंदर। अगर आप दूसरे चैनल पर देखना चाहते हैं, आप नए हैं तो लाजमी जाइएगा। इंशाल्लाह मैंने आज तक जिसको वजीफा बताया वो नाकाम नहीं हुआ है। बटवा आप रख लें लाजमी, बड़ी इसमें बरकत होती है, यकीन करें। मुझे आदत नहीं है, वैसे मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, खुद आदत नहीं है। बड़ी बड़ी बार मैंने बटवा रखा, बटवा मैं घर में भूल जाता हूं बाहर जाने के लिए, तो इसलिए बटवा रखना छोड़ दिया। वैसे बड़ी बरकत है। पता है क्या होता है, इस पर आप दम कर सकते हो। अब ये जेब है, देखें इस तरह मैं दम करूंगा तो मकसद नहीं है, कपड़ा है, इसको उतर जाना है, फिर इसको वॉशिंग मशीन में धोने होना है, मकसद नहीं है। बटवा तो आपके पास रहेगा ना। बटवे पर आपको चाहिए और नमाज के बाद 33 टाइम सिर्फ देखिए, मैंने कोई लंबा वजीफा नहीं बताया, नमाज पढ़ो ना अपने बटवे पर। अच्छा, एक छोटी सी आपको बात बताऊं। एक हमारे बुजुर्ग थे, हमारे खानदान के, और बहुत करीबी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। 40 साल उनको दिल का मर्ज रहा, 40 साल, और फिर भी जवानों की तरह उस बंदे ने जिंदगी गुजारी। उम्र वेले में आके 80 से 85 और 90 साल की उम्र में उनकी वफात हुई थी। 40 साल उन्हें दिल का मर्ज रहा, फिर भी ठीक थे। क्यों? मैंने हमेशा, मैं मस्जिद में जाता रहा नमाज पढ़ने, वो भी उसी में आए होते थे। हर नमाज के बाद, घर में भी नमाज पढ़ते होंगे, वो करते होंगे, नमाज के बाद इस तरह बैठ के ना करते रहते। तो मैंने कहा ये क्या, इन्हें दर्द है? कुछ अरसा मैं देखता रहा, फिर मैंने देखा कुछ पढ़ रहे हैं।
یعنی جس بندے کو کوئی چیز پر اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے گمان کے ساتھ ہوں، جب تم خود اللہ کو ہی پکارتے ہو تو پھر گمان بھی اللہ کا ہی ہے، تو اللہ بھی تمہارے گمان کے ساتھ ہے، پھر برا تو نہیں ہوگا۔ جوانوں سے زیادہ اچھی زندگی جی کے گئے وہ بزرگ دل کے مریض ہو کر ہر سال عمرہ کرتے تھے، ہر سال۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یا غنی ہو، ایک بٹوا آپ کے پاس ہو، جیب میں رکھیں، اور یا غنی ہو 33 مرتبہ دم کر لیا کریں۔ خود آپ اس کی برکت کا نظارہ مجھے بتاؤ گے، دیکھنا کسی نہ کسی ویڈیو کے کمنٹ میں مجھے بتاؤ گے کہ عمران بھائی کام ہو گیا۔ انشاءاللہ عمل کیجئے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔